वेलकम बैक। आज नंबर सिस्टम कन्वर्शन में हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो लास्ट कुछ वीडियोस में हमने बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन किया और आज है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो यहाँ 12 तरह के कन्वर्शंस होते हैं। तो इसके लिए कुछ आप बोल सकते हैं मंत्रा की तरह कुछ ऐसे वर्ड्स या फिर वन सेंटेंस आपको याद रखना है जिससे कन्वर्शन के टाइम आपको याद आ जाए ओके इस रूल से आपको कन्वर्शन करना है। तो बाइनरी टू ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, इन तीनों का ही कन्वर्शन का ये एक ही मंत्रा है, समिंग पोजिशनल वेट्स। तो चलिए आज फिर से हम समिंग पोजिशनल वेट्स इस मंत्रा के साथ हम कन्वर्शन करते हैं। तो मैंने यहाँ पे, क्योंकि हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करेंगे, तो मैंने यहाँ पे एक टेबल पहले से ही आपके लिए रेडी करके रख दिया है। और यहाँ पर पोजिशनल वेट्स क्या है मैंने पहले भी डिस्कस किया है, फिर और एक बार यहाँ पे हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। बाइनरी से हम सारे कन्वर्शन कर रहे हैं, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, तो हमको बाइनरी जो बेस है उसका ही पोजिशनल वेट्स हमको यहाँ पर लिख के लेना है। तो 2 टू द पावर ऑफ 0 मतलब 1, उसके बाद 2, उसके बाद 4 कैसे बना 2 इंटू 2, 8 कैसे मिला 2 इंटू 2 इंटू 2 मतलब 2 टू द पावर ऑफ 3। इसी तरह ये आगे बढ़ते रहते हैं ये पोजिशनल वेट्स। अब हमें यहाँ पे देखना है कि एक क्वेश्चन सॉल्व करके, हम यहाँ 2 तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। और ये 2 तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। नॉर्मल एक क्वेश्चन लेंगे और एक डेसिमल पॉइंट के ऊपर हम देखेंगे कि उसको हम कन्वर्शन कैसे करते हैं। तो पहले मैंने एक नॉर्मल क्वेश्चन लिया जहाँ पे बाइनरी नंबर है ये, क्योंकि हमको देख के पता चल रहा है बेस 2 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है और ये कन्वर्ट होके आएगा बेस 16 में। तो अब इसको हम कंप्लीट करेंगे समिंग पोजिशनल वेट्स। ये ही मंत्र है, इसलिए मैं इसको बार बार दोहरा रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए 4 पोजीशंस है और हमारे पास है 16 यूनिक सिंबल्स, हम बोल सकते हैं 0 to 9 और A to F, और 16 इसका बेस है, इसीलिए हमको अगर 4 प्लेस हम लेंगे और इसीलिए हमें 4 का ग्रुपिंग करना है, क्योंकि 4 प्लेस को मिलाकर ही हमको F तक सारे यूनिक कॉम्बिनेशंस हमें यहाँ मिले हैं। तो मैंने यहाँ पे इसीलिए 4 ग्रुप किया और ग्रुपिंग के टाइम मैंने राइट टू लेफ्ट ग्रुपिंग किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर हर एक नंबर के लिए उसका पोजिशनल वेट लिख दिया। क्योंकि 0 के नीचे 8 है तो मैंने 8 को नहीं लेना है और जहाँ जहाँ 1 है उन्हीं पोजिशनल वेट्स को हम लेंगे और करेंगे हम समिंग पोजिशनल वेट्स। तो इन वेट्स का सम कर दिया, फिर नेक्स्ट ग्रुप में जहाँ 0 है उसको मैंने हटा दिया। अब बचते हैं जो 1 के ठीक कॉरस्पॉन्डिंग है, तो जैसे 8, 2 और 1 इनको मैंने ऐड कर लिया, तो यहाँ पे हमें एक नंबर क्या मिला 11। अब 11 बोल के तो यहाँ पर कोई नंबर नहीं है फॉर हेक्साडेसिमल जो रेड में लिखा हुआ है। अगर हम 10 लिखते हैं तो वो 1 और 0 का कॉम्बिनेशन होता है, 11 लिखते हैं तो वो 1 और 1 का कॉम्बिनेशन होता है, तो ये यूनिक नहीं होते हैं। तो इसीलिए 9 के बाद इनको चेंज कर दिए गए हैं कुछ अल्फ़ाबेट्स में ABCDEF, ताकि ये सारे यूनिक हो सके। तो अभी हमको यहीं से पता चल जा रहा है कि 11 के जगह पे हमें लिखना क्या है। तो हमें 11 के जगह लिखना है B, 11 मतलब B। तो अब यहाँ पर आपको क्लियर हो गया। तो इस नंबर का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर क्या है B7। और एक बार हम इसको देख लेते हैं। अब ये जो ग्रुप है इसका करस्पॉन्डिंग हमको टेबल से देख लेना है कि हमने सही लिखा है कि नहीं। तो 1011 तो B है ही, हमको पहले ही हमने ये देख लिया था। और 0111 ये क्या है कॉरस्पॉन्डिंग टेबल में 7 है, तो हमारा यहाँ पर आंसर करेक्ट है। जो कन्वर्शन करने का आपको मेथड पता चल गया और आपने इस टेबल से इसको वेरीफाई भी कर लिया। अब ये टेबल देख के लग रहा है कि ये बड़ा अटपटा सा है, इतना बड़ा टेबल याद कैसे रखें, मगर इस टेबल को लिखने का भी एक बहुत ही आसान ट्रिक है जो मैंने एकदम फर्स्ट डे में आपको बताया, और उस वीडियो का लिंक
मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। एक बार आप वो वीडियो देख लेंगे तो ये टेबल बनाना आपके लिए बहुत बहुत ही आसान हो जाएगा, क्योंकि ये जस्ट 0 और 1 का प्रॉपर प्लेसिंग में लिखना है, और ये प्लेसिंग प्रॉपरली हम कर सके 0 और 1 का, इसका जो ट्रिक है वो भी बहुत ही आसान है, बहुत ही ईजी है, और बहुत ही आपको एक बार देखने से पता चलेगा कि ये इतना ही ईजी है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन हम अब डेसिमल पॉइंट ये डाल के सेकंड क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो ये मैंने एक बड़ा सा क्वेश्चन लिखा है, तो फर्स्ट आपको ये थोड़ा सा डिस्टेंस में लिख लेना है कि आपको गलती होने के चांसेस कम हो। तो अब हमको फिर से ग्रुपिंग करना है। डेसिमल के लेफ़्ट साइड में हमको राइट टू लेफ़्ट इस तरह से ग्रुपिंग करना है। हम लेफ़्ट टू राइट नहीं कर सकते, लेफ़्ट टू राइट करेंगे तो ही हमारा गलती हो जाएगा। तो डेसिमल के सामने जो लेफ़्ट साइड है, तो हमने लेफ़्ट टू राइट 4 का ग्रुपिंग कर लिया। उसके बाद हमने यहाँ पर पोजिशनल वेट्स लिख लिए। अब आपको तो पता ही चल चुका है कि जहाँ जहाँ 0 है उन वेट्स को हम नहीं लेंगे, और जहाँ जहाँ 1 है उन वेट्स को, जिस पोजीशन में 1 है उन वेट्स को हम देंगे। और हमारा मंत्रा समिंग पोजिशनल वेट्स, तो हमने सम कर दिया फर्स्ट ग्रुप का। अब नेक्स्ट जो ग्रुप है उस पे जाने से पहले देखिए 14 मतलब आपको दिख रहा है कि वो ई है, तो पहले ही मैंने ई लिख लिया। उसके बाद जहाँ फिर से नेक्स्ट ग्रुप में जहाँ 0 थे मैंने उनको काट दिए। हमको 1 बाय 1 ग्रुप कंप्लीट करते हुए चलना है। अब सेकंड ग्रुप में भी हमको मिला 8 और 2 जो 10 है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग हमको ए मिल गया। तो डेसिमल के लेफ़्ट साइड में हमें मिला ए और ई। अब डेसिमल के राइट साइड में जब हम ग्रुपिंग करेंगे तो वो लेफ़्ट टू राइट इस तरह से होगा। तो डेसिमल पॉइंट के लेफ़्ट में हमको राइट टू लेफ़्ट ग्रुपिंग करना है, और डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स है वो लेफ़्ट टू राइट ग्रुपिंग करना है। फिर नॉर्मल जो है 0 वाला जो पोजीशन है उसको हमको हटा देना है, नहीं लेना है, और जहाँ जहाँ 1 है उनका सम हमें कर लेना है। तो यहाँ पर 5 है, तो ये नॉर्मल नंबर है 0 to 9 के मतलब इस बाउंड्री में ही आता है। अब नेक्स्ट ग्रुप में हमको मिला 8 और 4, तो 8 और 4 कितने बनते हैं 12। तो हमारे चार्ट में जो है C मतलब 12, तो हम यहाँ पर C लिख लेंगे। अभी हमको पूरा नंबर मिल गया। तो यहाँ पर मैं जस्ट सम अप कर दे रही हूँ। तो डेसिमल के पहले का नंबर क्या है AE.5C। अगर आप ये नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं तो ये ज़रूरी है कि इसको ब्रैकेट में डाल के आप यहाँ पर उसका बेस मेंशन कर देना है। तो फिर हमको आंसर जहाँ पर है वहाँ पर भी हम इसी नंबर को लिखेंगे। तो ये पूरे 2 जो एग्जाम्पल्स है इनको हम फिर से और एक तरह से वेरीफाई थोड़ी ही देर में करेंगे। क्यों वेरीफाई करेंगे? क्योंकि मैंने यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल्स दिखाए हैं, और इससे अगर अधिक एग्जाम्पल आपको प्रैक्टिस करने हो तो आप वो कैसे करेंगे, तो उसका फॉर्मूला अभी आपके सामने है। अब आपको गूगल सर्च में लिखना है नंबर सिस्टम कन्वर्टर। अब फर्स्ट जो लिंक है देखिए ये है rapidtables.com। इसे क्लिक करते ही ये इंटरफेस आपको मिलेगा। तो आपको टैब लेना है बेस कन्वर्टर। तो फ्रॉम बेस टू मतलब बाइनरी, और टू बेस 16 हेक्स मतलब हमने बाइनरी टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। इसके बाद मैंने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था वो मैंने राइट हैंड साइड में रखा हुआ है, तो उसको देने से देखिए B7, तो ये करेक्ट है। आप मिला के देख सकते हैं, मैंने उसका एक स्क्रीनशॉट रख दिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरह से चेक कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं नेक्स्ट नंबर जो डाल रही हूँ उसका भी मैंने यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट डाल दिया है, तो जो डेसिमल पॉइंट में था उसको। अब इसको भी फ्रॉम बेस 2 और 2 बेस 16। अब कन्वर्ट करने के बाद देखिए AE.5C, तो हमारा यही आंसर था, मतलब हमने जो कन्वर्शन किया था वो करेक्ट था। तो आपको ये टेबल कहाँ हेल्प करने वाला है, जब आप अपने घर पर और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे तब ये आपको हेल्प करेगा। और जो मंत्र हमने सीखा कौन से थे वो आपको मालूम है कि बाइनरी टू मतलब ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये तीनों को ही करने का एक ही मंत्र है समिंग पोजिशनल वेट्स। ये आप याद रखेंगे तो आपको आसान हो जाएगा आप एग्ज़ाम हॉल में। तो फिर से मिलते हैं नेक्स्ट डे, हम दूसरे कन्वर्शंस देखेंगे जो कि ऑक्टल टू बाइनरी है। तब तक के लिए बाय बाय।